नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डीके लव में। उसे रुला रुला कर वापस लाओ, ये 3 साइलेंट वॉर जो उसे पागल कर देंगे। डार्क साइकोलॉजी प्लस स्टोइसिज्म, एथिकल वर्जन। प्रस्तावना: चुप्पी की सबसे खतरनाक ताकत। कभी आपने महसूस किया है कि शोर नहीं, चुप्पी सबसे ज्यादा डराती है? लड़ाई, बहस, मैसेज की बारिश, ये सब सामने वाले को मजबूत बनाते हैं, लेकिन जब आप शांत, सीमित और आत्मनियंत्रित हो जाते हैं तो सामने वाला अपने ही दिमाग से लड़ने लगता है। स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो, जो कंट्रोल में है अपना व्यवहार उसे परफेक्ट करो। और डार्क साइकोलॉजी एथिकल लेंस से बताती है, लोग शब्दों से नहीं, आपकी अनुपस्थिति और कंसिस्टेंसी से बदलते हैं। आज हम बात करेंगे 3 साइलेंट वॉर्स की। कोई ड्रामा नहीं, कोई भीख नहीं, कोई धमकी नहीं, सिर्फ आपका आत्मसम्मान, अनुशासन और शांति। साइलेंट वॉर नंबर 1, नो रिएक्शन। जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं। समस्या क्या है? जब रिश्ता टूटता है तो ज्यादातर लोग लंबी लंबी सफाई देते हैं। क्यों? क्या कमी थी? पूछते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक खेलते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। स्टोइक रूल: तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी शक्ति है और वही तुम्हारी कमजोरी भी। साइलेंट वॉर कैसे काम करता है? जब आप मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देते, सीन करके एक्सप्लेनेशन नहीं देते, भावनात्मक बहस में नहीं जाते, तो सामने वाले के दिमाग में ये सवाल पैदा होते हैं, ये इतना शांत कैसे है? इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या ये मुझसे आगे बढ़ गया? यहीं से उनकी नींद खराब होती है। डार्क साइकोलॉजी इनसाइट, एथिकल: लोग लॉस अवर्जन से चलते हैं। जब उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, तब आपकी वैल्यू दुगनी हो जाती है। क्या नहीं करना है? स्टेटस लगाकर ताना, जानबूझकर जलाने की कोशिश, नकली खुशी दिखाना। क्या करना है? शांत रहो, सीमित, सम्मानजनक जवाब अगर जरूरी हो, कोई इमोशनल एक्सप्लेनेशन नहीं। साइलेंट वॉर नंबर 2, सेल्फ अपग्रेड। जब आप बिना बताए बदल जाते हैं। सबसे खतरनाक बदला क्या होता है? खुद को बेहतर बनाना। स्टोइसिज्म कहता है, अपनी प्रगति को शोर मत बनाओ। ये युद्ध पागल क्यों कर देता है? जब सामने वाला देखता है कि आप ज्यादा फिट हो गए हैं, ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड हैं, आपका सोशल सर्कल बेहतर है, आप मेंटली स्टेबल और काम हैं, और ये सब बिना उनके हुआ, तो उन्हें चुभता है। उनके दिमाग में क्या चलता है? जब मेरे साथ था तब ऐसा क्यों नहीं था? क्या मैं इसकी ग्रोथ में रुकावट थी? क्या ये अब मेरी जरूरत क्यों नहीं समझ रहा? यहीं पर ईगो टूटता है। स्टोइक प्रैक्टिस: रोज का रूटीन, फिजिकल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट। कम बोलना, ज्यादा करना। डार्क साइकोलॉजी एंगल, क्लीन: कंसिस्टेंसी ग्रेटर दैन इंटेंसिटी। आपका बदलना अगर शांत और स्थिर है तो वो ज्यादा असर करता है। गलती जो लोग करते हैं, हर अचीवमेंट की स्टोरी, देखो मैं क्या बन गया वाला एटीट्यूड। सही तरीका: रिजल्ट्स दिखें, घोषणा नहीं। शांत कॉन्फिडेंस, कोई वैलिडेशन की भूख नहीं। साइलेंट वॉर नंबर 3, इमोशनल डिटैचमेंट। जब आप उन्हें उनके ही इमोशंस के साथ छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी डिपेंडेंसी क्या होती है? इमोशनल अवेलेबिलिटी। जब आप हर समय अवेलेबल रहते थे, हर मूड स्विंग संभालते थे, हर इनसिक्योरिटी सूद करते थे, और अचानक आप भावनात्मक रूप से सीमित हो जाते हैं, तो सामने वाला खुद को अकेला महसूस करता है। स्टोइक ट्रूथ: तुम किसी और की भावनाओं के केयर टेकर नहीं हो। ये युद्ध कैसे चलता है? आप जरूरत से ज्यादा केयर नहीं दिखाते, आप हर बात में इमोशनल डेप्थ नहीं देते, आप अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं। इससे सामने वाला आपकी इमोशनल वैल्यू समझने लगता है, कंपैरिजन करने लगता है, रिग्रेट फील करता है। डार्क साइकोलॉजी इनसाइट: पीपल मिस हाउ यू मेड देम फील, नॉट हाउ मच यू बेग देम टू स्टे। ध्यान रखने वाली बात: डिटैचमेंट नॉट इक्वल टू कोल्डनेस, डिटैचमेंट इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट विद एम्पैथी। सबसे बड़ी सच्चाई जो कोई नहीं बताता: अगर वो वापस आते हैं तो 2 कारणों से आएंगे। 1, आपने उन्हें मैनिपुलेट किया, जो टिकता नहीं। 2, आपने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि आप जरूरी लगने लगे। स्टोइसिज्म दूसरा रास्ता सिखाता है, अगर वो वापस ना आए तो भी आप जीत चुके हैं, क्योंकि आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर हैं, आप डिपेंडेंट नहीं हैं, आप अपने ऊपर कंट्रोल में हैं, और यही असली पावर है। निष्कर्ष: 3 साइलेंट वॉर याद रखो। 1, नो रिएक्शन, जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ते हो। 2, सेल्फ अपग्रेड, जब आप बिना शोर के बदलते हो। 3, इमोशनल डिटैचमेंट,
जब आप खुद को प्राथमिकता देते हो।